इंदौर मेट्रो के प्रस्तावित अंडरग्राउंड रूट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हेरिटेज स्थलों के संरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिला प्रशासन की जांच समिति ने राजबाड़ा और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद अब याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने कार्यवाही पर आपत्ति जताई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो का मामला कोर्ट तक जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी आपत्तियों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले में एक जांच समिति गठित की है, जिसमें संबंधित अधिकारी शामिल हैं। समिति ने याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी के साथ राजबाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक की योजना का निरीक्षण किया। वहीं इस निरीक्षण के बाद आगे की कार्यवाही को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने एक बार फिर आपत्ति जताई है। और ये जो भी कागज आज के बाद पेश करेंगे आपके न्यायालय में, वो अस्वीकार किए जाएंगे। वो एडवांस कॉपी मुझे दें ताकि उसके अध्ययन आधारित बात हो सके। और इनने 3 हेरिटेज माने। मैंने कहा भाई ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया 3 हेरिटेज? बोले वेबसाइट से। तो मैंने कहा भाई जो विभाग है उससे पूछो तो सही कि कौन सा हेरिटेज है। गोपाल मंदिर किसने बनाया? राज्य सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने। बांके बिहारी मंदिर किसने बनाया? उनने बनाया। पीछे दुर्गा मंदिर सुभाष चौक पे किसने बनाया? पुरातत्व विभाग ने। और आप कह रहे हो ये 3 हेरिटेज है। मैं 3 पे ही बात करता हूं। 3 हेरिटेज में आप 200 मीटर के अंदर घुस गए। बोले साहब वो प्रोटेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड एरिया। मैंने कहा उसमें साफ लिखा है प्रतिबंधित में 100 मीटर की परिधि में 1 फीट मट्टी भी नहीं खोद सकते आप। खेती बाड़ी करना है तो 1 फीट की मट्टी। और शेष 300 मीटर की परिधि में कोई भी खनन निर्माण नहीं कर सकते। आपने किससे अनुमति ली है? वो तो राष्ट्रपति देगा। बोले पुरातत्व विभाग और हमारे मंत्रालय। मैंने कहा आपका मंत्रालय मालिक नहीं है। पहली बात तो आप मेरे शहर में आए किससे पूछ के? किसका प्रस्ताव है? ये अधिकार मेरे जिला योजना समिति के, उसका प्रस्ताव तो बताओ। बोले अभी तो हम पाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा फिर मल्हारगंज में क्या करा? क्यों तोड़फोड़ की? और 50,000 रुपए, 7,500 करोड़ रुपए मेट्रो पे आप लगा रहे हो। 100 पैसेंजर आपको मिले, 50,000 प्रति व्यक्ति इसका भार वहन करेगा इंदौर का नागरिक। क्या करना चाह रहे हैं? और संभागायुक्त की रिपोर्ट है कि 4.5 किलोमीटर का फेरा रहता है। ये 2 किलोमीटर भी मेरे को साथ नहीं देगा। तो किस कास्ट पे कर रहे हो? जबकि 3200 मेरे नगर निगम सीमा में बूथ है। यदि वहां से मैं मिनी बस चलाऊं छोटी कार के रूप में, तो मुझे 300 करोड़ रुपए चाहिए। 300 करोड़ का जिसमें रिजल्ट 100% आना है, और आप 1-2% के रिजल्ट के लिए 7,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपने 400 करोड़ पहले डुबाए मेरे BRTS में। इसलिए ये जो भी बात बोलते हैं, मैं किसी भी गवर्नमेंट के सर्कुलर को मान्य नहीं करूंगा। नियम गजट से होता है, सरकार के सर्कुलेशन से नहीं। कलेक्टर साहब बोले कि नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा साहब आप 3 तरह का पत्र लिखते हैं। एक लिखते हैं आप जुडिशरी, एक लिखते हैं प्रशासनिक, एक ओपिनियन जाता है। आपका ओपिनियन पत्र नियम नहीं है, वो केवल आपका अध्ययन है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है आपकी। ये कहीं भी गजट के आधार पे अनुमतियां तीनों ली है क्या? एनवायरमेंट इंपैक्ट कमेटी की इनने रिपोर्ट अनुमति नहीं ली। तो मैंने उसका उल्लेख करके बताया कि 2000 वर्ग मीटर का कोई भी प्रोजेक्ट यदि है तो उसकी पर्यावरण क्लियरेंस लेना आवश्यक है। और उसी आधार पर जिला न्यायालय में कोर्ट हार चुकी है, हाई कोर्ट खुद हार चुकी है। और उस आदेश में साफ लिखा है कि यदि पर्यावरण के इन आदेशों का उल्लंघन होता है या परिवर्तन होता है तो कोडवानी चूंकि पर्यावरण का प्रहरी है, इसलिए इसे पुनः न्यायालय में आने की अनुमति दी जाती है। ये पहले लिख के दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर मेट्रो के प्रस्तावित अंडरग्राउंड रूट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हेरिटेज स्थलों के संरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जिला प्रशासन की जांच समिति ने राजबाड़ा और आसपास के क्षेत्र का याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी के साथ निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने कार्यवाही पर आपत्ति जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज, इंदौर।